हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे क्लास 11th के चैप्टर थर्ड पर। और चैप्टर थर्ड हमारा था क्या? फंक्शन। और फंक्शन की जो पहली एक्सरसाइज है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपने बेटा वो अभी तक नहीं देखे हमारे वीडियोस जिनमें कि हमने फंक्शन की पहले एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें क्योंकि वो आपके लिए होने वाले बहुत हेल्पफुल। ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2x प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन देखो कि हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2x प्लस 1। इसका सेंस क्या है ये समझो कि आपके पास एफ एक्स तो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये तो है आपके पास एफ एक्स। अब आपको निकालना क्या है? एफ 2x प्लस 1। देखो बेटा एफ 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा? आप ऐसे समझिए, जब यहां पर आपका x है, ये जो x है तो यहां बेटा केवल x लिखा हुआ है। अगर मैं इस x के प्लेस पर कुछ भी चेंज करूंगा तो आप इस x के प्लेस पर यहां जो चेंज करेंगे वही चेंज आप यहां पर करेंगे। जैसे यहां मैंने 2x प्लस 1 लिखा, तो इसका मतलब है ये जो x लिखा हुआ है उसके प्लेस पर आपने कितना लिखा? 2x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 1 आप इस x के प्लेस पर यहां भी लगाएंगे और इसी 2x प्लस 1 को आप यहां भी लगा देंगे बेटा। मतलब जहां पर x आ रहा है ना, जहां x आ रहा है उस x को रिप्लेस कर देंगे किससे? 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर दोगे बच्चों। समझ में आया? करना क्या है कि जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे इतना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन आपको गिवन है इस इक्वेशन में मुझे दो टर्म की जरूरत है, एक तो है एफ एक्स और दूसरा टर्म क्या है? एफ 2x प्लस 1। तो एफ एक्स तो मुझे पता है ये है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एफ 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप कैसे निकालोगे एफ 2x प्लस 1 की वैल्यू को? जहां पर x आ रहा है उस x के प्लेस पर आप क्या लगाओगे? 2x प्लस 1 लगा दोगे। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में लगाना पड़ेगा, जहां जहां x आ रहा है ना वहां आप 2x प्लस 1 लगा दोगे। तो आपने यहाँ 2x प्लस 1 लगा दिया जहां पर x आ रहा था। तो देखो बेटा यहाँ पर 2x प्लस 1 लगाया, यहाँ पर भी 2x प्लस 1 लगाया, और यहाँ x आ रहा था वहां पर भी 2x प्लस 1 लगाया प्लस का 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये जो बन रहा है हमारा क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो आप यहां पर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, है ना? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ऐसे यहां पर बेटा आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 6x, और प्लस माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लो तो 3 हो जाएगा प्लस का 4। देखो बच्चों, आपने सबसे पहले तो x के प्लेस पर इस फंक्शन में यहाँ x के प्लेस पर कितना लगाया है? 2x प्लस 1 लगाया है। 2x प्लस 1 निकाला क्यों है? क्योंकि हमें जो ऊपर दे रखी है ना इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ 2x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू तो आपको पता है बट एफ 2x प्लस 1 की वैल्यू नहीं पता। तो इस एफ 2x प्लस 1 की वैल्यू को कैसे निकालोगे? तो करोगे क्या आप? x जहां आ रहा है उस x के प्लेस पर बेटा क्या लगा दोगे? 2x प्लस 1 लगा दोगे। तो इधर भी 2x प्लस 1 लगाओगे और इधर भी 2x प्लस 1 लगाओगे। तो यहां पर बेटा 2x प्लस 1 लगा दिया, यहां भी 2x प्लस 1 लगा दिया, यहां भी 2x प्लस 1 लगा दिया। और ये 2x प्लस 1 किसके प्लेस पर लगाया है हमने? x के प्लेस पर। और इसको आप कर लीजिए आप सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये है f 2x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू जा 4x माइनस 6x, और बेटा ये कितना आ जाएगा? प्लस का 4 है
माइनस का 3 है, 4 माइनस 3, ये माइनस प्लस 1 बच जाएगा, 4 माइनस 3 प्लस 1 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व और करेंगे बेटा, तो ये f 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब बेटा देखो, माइनस 6x और प्लस का 4x, माइनस 6x प्लस का 4x कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। माइनस का 6x है प्लस का 4x है, कितना बचेगा, माइनस का 2x। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये जो f 2x प्लस 1 की वैल्यू हुई, ये बेटा मेरे पास ये बन के आ गई, ये जो बन के आया है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि यहां पर हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन fx इक्वल टू f 2x प्लस 1। मतलब आपको ऐसी x की वैल्यू निकालनी है ना, जिससे कि fx की वैल्यू और f2x प्लस 1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए, सेम आ जाए। मतलब x की ऐसी वैल्यू कि मैं यहां पर लगा दूं x के प्लेस पर, तब वो वैल्यू जो आए, और यहां पर लगा दूं x के प्लेस पर, तब वो वैल्यू आए, दोनों सेम आ जाए। x की ऐसी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो बच्चों, आप कुछ मत करिए, सिंपल सा ये जो इक्वेशन है ना, इसी को राइट करो। क्या लिख रखा है, fx इज इक्वल टू f 2x प्लस 1, और fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और f2x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो उस x की वैल्यू को निकालने के लिए, जिनके लिए कि ये दोनों fx और f2x प्लस 1 दोनों इक्वल हैं, आप बेटा fx के प्लेस पर fx की वैल्यू लगा दीजिए, और f2x प्लस 1 के प्लेस पर f2x प्लस 1 की वैल्यू लगा दीजिए। fx की वैल्यू आपकी ये है, ये मैंने बेटा यहां लगा दी, और f2x प्लस 1 की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो वो मैंने वहां पर लगा दी। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो कैसे करेंगे, आप इस पूरी वैल्यू को एक साइड ले जाइए। तो बेटा मैं इस पूरी वैल्यू को, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, उसको पूरी को कहां ले जा रहा हूं, राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू जब राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो यहां 0 हो जाएगा, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसको बेटा हम देखो, इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, है ना। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये माइनस का 2x है प्लस का 3x है, तो माइनस 2x है प्लस 3x है, यानी 3x माइनस 2x, तो ये प्लस x बचेगा, और बच्चों माइनस 4 प्लस 2, तो ये कितना बचेगा, माइनस 2 बच जाएगा। मतलब आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, अब 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और इज इक्वल टू में कितना है बेटा, 0 है। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू में कितना है बच्चों, 0। अब ये हमारी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से निकालेंगे क्या, x की वैल्यूज। जो हमारी x की वैल्यूज आएंगी उनका काम क्या होगा कि वो fx और f2x प्लस 1 दोनों की वैल्यू को सेम देंगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले तो आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, निकालते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, यहां बेटा मैं इसे रफ कर लेता हूं। सुनो बच्चों, देखो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो फैक्टराइज कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस, फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो ये 1x आ जाएगा, राइट। ये हो गया मेरा 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और यहां से कॉमन ले लो आप 3x,
तो यहां बचेगा x प्लस 1 और यहां से बेटा 2 कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 3x माइनस 2 आप एक ब्रैकेट में लिख लो और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। 3x माइनस 2 आपने ये लिख लिया और x प्लस 1 आपने ये लिख लिया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल लगाएंगे, पहले वाले फैक्टर को, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एंड बेटा दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल लगाएंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये x की वैल्यू आ गई -1। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं, एक तो -1 x इज इक्वल टू -1 और एक x इज इक्वल टू 2/3। ये दोनों वैल्यू पर fx और f2x प्लस 1 दोनों हमारे कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। जो हमारी x इज इक्वल टू 2/3 आया है और x इज इक्वल टू -1 जो आया है, इन दोनों वैल्यूज पर बेटा fx की वैल्यू और f2x प्लस 1 की वैल्यू ये सेम आएंगी। कैसे आएंगी मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो बच्चों। तो यहां से हम इसको रफ कर लेते हैं। देखो बेटा मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे आपके पास fx कितना है, fx है x² माइनस 3x प्लस 4, ये fx है। अब आप निकालो f-1, x के प्लेस पर -1 लगाओ तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 4, मतलब -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और ये प्लस का 3 प्लस का 4, तो ये आ गया 1 प्लस 3 4 8 आ गया। f-1 कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। f-1 आ गया हमारे पास 8। अब बेटा आप निकालिए f कितना, 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 लगा दो। तो बेटा जब मैं 2/3 यहां लगाऊंगा x के प्लेस पर, यहां 2/3 लगाएंगे बेटा, तो 2/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2/3 प्लस का 4, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 अपॉन 9, 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 4, तो ये 4 अपॉन 9 प्लस 2, बेटा 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 9 और 1 का एलसीएम 9, ये 4 प्लस 18, ये आ जाएगा 22/9। ये मेरे f माइनस मतलब जो fx है, fx की वैल्यू -1 पर कितनी आई, 8, और fx की वैल्यू 2/3 पर कितनी आ गई, 22/9। अब हमें क्या निकालना है, f2x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 1 ये है, तो देखो बेटा पहले आप यहां पर क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो देखो कितना आता है, 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो बेटा कितना आएगा, x इज इक्वल टू -1 है, सॉरी बेटा x इज इक्वल टू -1 है तो -1 पुट करेंगे हम लोग, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आप यहाँ -1 पुट करो तो 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 और प्लस में कितना है आपका 2 है, कितना हो जाएगा ये 4, -1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होगा, तो ये हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये कितना आ गया ओवरऑल 8 आ गया। तो देखो x इज इक्वल टू -1 पर जो fx था उसकी भी वैल्यू 8 है और जो f2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 की भी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो यही हमसे कह रहा था कि x की ऐसी वैल्यू बताओ कि fx और f2x प्लस 1 की वैल्यू दोनों सेम आए। तो x की एक वैल्यू तो आपने निकाली -1 पर आप देख रहे हो कि x इज इक्वल टू -1 जब आप यहां लगा रहे हो 2x प्लस 1 में, तो ये भी हमारा 8 आ रहा है, और x इज इक्वल टू -1 आप बेटा कहां लगा रहे हो, fx में लगा रहे हो यहां पर, तो ये भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, एक वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ऐसी दूसरी वैल्यू को चेक कर लो कि x इज इक्वल टू आपको कितना लगाना है बेटा, 2/3, तो 2/3 आप यहां लगा दीजिए, f2x प्लस 1 हमारा ये आया था, तो ये 4 इंटू
2/3 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2/3 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4/9 माइनस 4/3 प्लस का 2, तो ये 16/9 माइनस 4/3 प्लस का 2। आप जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, एलसीएम आ जाएगा 9, यहां बेटा 16, यहां 12 और ये मेरे पास 18 आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 कितना होगा मेरे पास 34, 16 प्लस 18 34 और 34 में से कितना माइनस करना है 12 माइनस करना है, तो 34 माइनस 12 कितना आ जाएगा 22/9। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हो कि हमने x की ऐसी दो वैल्यू फाइंड आउट करनी कि उनको मैं fx में लगा रहा हूं, तो जो वैल्यू आ रही है हमारी, जो वैल्यू आई है वो जब मैं उन वैल्यूज को f2x+1 में लगा रहा हूं उनके इक्वल आ रही है। मतलब यहां देख रहे हो कि जब मैंने x =-1 fx में लगाया तो 8 आया, और x =-1 2x+1 में लगाया तब भी कितना आया 8 आया। ऐसे ही x 2/3 जब मैंने fx में लगाया तो 22/9 आ गया, और x 2/3 मैंने 2x+1 में लगाया तब भी 22/9 आया। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही x की वैल्यू पूछी थी जिनसे कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आपने देख लिया बेटा x की वैल्यू कौन सी होंगी, एक होगी 2/3 और एक होगी -1। ये मैंने आपको बेटा वेरिफिकेशन करके दिखाया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट आपके समझने के लिए बेटा मैंने ये बताया था वेरिफिकेशन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ fx x - a टू द पावर 2 इंटू x - b टू द पावर 2, और आपको जो फाइंड करना है fa + b यहां पर फाइंड आउट करना है कि fa + b की वैल्यू कितनी आएगी। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, आप यहां पर ये समझो कि fx मुझे ये दे रखा है x - a टू द पावर 2 x - b टू द पावर 2। अब आपको fa + b निकालना है। मतलब ये है कि ये जो x है, जहां पर x लिखा हुआ है, देखो f के प्लेस पर तो f ही है, f तो एज इट इज है, फंक्शन तो एज इट इज है। हमें क्या करना है, बस x को रिप्लेस करना है। जहां पर x लिखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, a + b से रिप्लेस कर देना है। जहां पर बेटा x आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करना है, आपको a + b से रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो x आ रहा है ना, उस x के प्लेस पर आप लगा दीजिए बेटा कितना, a + b। जैसे आप fx कुछ भी ले सकते हैं, जैसे fx = आपसे कहा जाए कि ये दे रखा है आपको x² + 3x + 2, ये कुछ दे रखा है। अब मैं आपसे कहूं कि आप f2 निकालो, तो इसका सेंस क्या है, इसका मतलब ये निकलता है कि जहां x आ रहा है उस x को किससे रिप्लेस कर दोगे बेटा, 2 से। देखो यहां पर x लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है 2, तो बेटा जहां जहां x आ रहा है वहां पर आपको अब क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। तो ये कितना हो जाएगा 2² 3 × 2 प्लस का 2, मतलब 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। 4 + 6 हो गया 10 और 10 + 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो आपको बेटा बस ये याद रखना है कि यहाँ चेंज क्या कर रहा है वो, जैसे यहाँ पर 2 लगा रहा है, आप ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। मान लिया कि मैंने यहाँ y लगा दिया, fy बताओ कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां x आ रहा है, x यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, उस जगह पर कितना लगा देना है आपको, y लगा देना है। तो आप यहाँ पर y लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा y² 3y + 2। जहां x आ रहा है उसको आपको रिप्लेस करना है। अब आप यही यहां पर देखो कि आपको निकालना क्या है, ये देखो बेटा यहां आपको फाइंड आउट करना है fa + b। मतलब x को किससे रिप्लेस कर देना है आपको, a + b से रिप्लेस कर देना है। x के प्लेस पर क्या लगा देना है, a + b। तो a + b आप लगा दीजिए, a + b यहां भी आप लगा दो, a + b - a का होल स्क्वायर और ये a + b - b का होल स्क्वायर। तो fa + b = a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा। जहां x आ रहा था, x देखो यहां पर आ रहा है
तो यहाँ भी मैंने a प्लस बी लगाया, ये रहा, और x यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी a प्लस बी लगाया, और ये कांस्टेंट हमारे a और b एज इट इज रहने दिए। देखो माइनस में a एज इट इज है और ये माइनस में b एज इट इज है। क्लियर हो गया? अच्छा सुनिए बच्चों, a से a कैंसिल हो गया और ये b से b कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। यहां जब a से a कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? केवल b, और उसका क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। और यहाँ बेटा b से b कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पर ये a नहीं कैंसिल होगा, यहाँ बेटा b से b कैंसिल होगा ना, माइनस b और प्लस b कैंसिल होगा, तो कितना बच गया? a, तो ये a स्क्वायर। तो यहाँ f a प्लस b की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जिसे कि आप क्या राइट कर सकते हो? इसको आप राइट कर सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और भी इसे और सिंप्लीफाई कर लो तो ये a इंटू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो बेटा ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि y एफ एक्स के इक्वल है। y किसके इक्वल है बेटा? एफ एक्स के इक्वल है। और एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ एक्स हमारा इक्वल है ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। देखो यही लिखा हुआ है ना, y किसके इक्वल है बेटा? एफ एक्स के, और एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है? ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए के। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो y हुआ, ये y हमारा किसके इक्वल हो गया बेटा? जब y एफ एक्स के इक्वल है और एफ एक्स इक्वल है ए एक्स माइनस बी ओवर बी माइनस एक्स, बी एक्स माइनस ए की, तो y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे भाई? यहीं से देख लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू कितना है? एफ एक्स, और ये एफ एक्स है इसके इक्वल, मतलब ये टर्म ये टर्म ये टर्म इक्वल है। जब ये टर्म ये तीनों टर्म इक्वल हैं तो y की वैल्यू हमारी ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए की इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब बच्चों आपको जो फाइंड आउट करना है, यहां पर शो करना है आपको बेटा कि जो एफ वाई है, एफ वाई किसकी इक्वल है? एक्स की इक्वल। एफ वाई की वैल्यू निकालनी है और उसको किसकी इक्वल दिखाना है? हमें एक्स के इक्वल दिखाना है। तो समझो बच्चों, एफ वाई मैंने पीछे बताया था कि आप फंक्शन को देखो, यहां एफ एक्स कितना दे रखा है? ये एफ एक्स दे रखा है ना, ये एफ एक्स है, और एक्स के प्लेस पर कितना लगाना है आपको? वाई लगाना है। यहां पर बेटा वाई लगाना है, तो आप यहां भी वाई लगाओगे और यहां भी वाई लगाओगे। जहां एक्स आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देना है आपको? वाई से रिप्लेस कर देना है। तो आप एक्स के प्लेस पर वाई लगा दीजिए बेटा, तो यहां वाई लग गया। अब यहां भी वाई लगाओ, तो ये ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। एफ वाई ये आ गया बेटा। देखो यहां से किया मैंने, फिर से समझ लो कि वाई एफ एक्स की इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है मतलब, और एफ एक्स किसकी इक्वल है? ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए की। तो ये जो y हुआ वो किसकी इक्वल हो जाएगा? ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए की इक्वल हो जाएगा। और यहां से भी क्लियर हो रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इस फंक्शन की इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन भी इसकी इक्वल हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मैंने y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस ए भी लिख रखा है। अब कैसे निकालना है ये देखिए कि आपको प्रूव करना है x इज इक्वल टू एफ वाई, तो मतलब आपको पहले एफ वाई निकाल लो और एफ वाई को किसकी इक्वल प्रूव कर दो? x की इक्वल प्रूव कर दो बेटा। तो हम एफ वाई को निकाल रहे हैं, यहां पर एफ वाई निकालेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू, बेटा देखो यहां पर देखो, जहां पर x आ रहा है उसके प्लेस पर क्या लगा दोगे आप? y लगा दोगे। मैंने आपको अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में कि जो x के प्लेस पर जो रिप्लेस किया है उसको आप इस पूरे में लगा दीजिए। यहां पर x के प्लेस पर y रिप्लेस किया है तो आप यहां भी y लगाओ, यहां भी y लगाओ और यहां भी y लगाओ। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहां y की वैल्यू तो पहले से दे रखी है, y इज इक्वल टू कितना है? ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए।
ये जो y की वैल्यू दे रखी है, अब आप इसे यहां पर पुट कर दो बच्चों। तो एफ वाई इज इक्वल टू ए इंटू, बेटा y की वैल्यू लगा दो, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन, बेटा y की वैल्यू कितनी है, यहां भी लगाओगे, इस पूरे टर्म में लगाओगे y की वैल्यू, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। आपने जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू y के प्लेस पर यहां भी लगा दी और ये यहां भी लगा दी। और अब हम इसको करेंगे क्या, कैलकुलेट। देखो बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू, कैसे करोगे बच्चों, देखो बेटा आप एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन 1 मान लो, तो bx माइनस ए और 1 का एलसीएम, पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, फिर नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो bx माइनस ए और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, bx माइनस ए ही आ जाएगा। अब bx माइनस ए से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लोगे यहां पर, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे भी तो ये एज इट इज टर्म आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिख लोगे, देखो a से मल्टीप्लाई तो पहले से ही हो रखा है, ax माइनस बी, ठीक है बेटा। अब 1 से इसको डिवाइड करोगे, अगर 1 से इसको डिवाइड करोगे तो bx माइनस ए उतने टाइम्स ही जाएगा, 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो तो वो उतने टाइम्स ही चला जाता है जितना के नंबर होता है। तो यहां पर बेटा bx माइनस ए एज इट इज, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, b के साथ, तो ये bx माइनस ए अपॉन, सिमिलर वे से यहां पर आपको करना है। देखो बेटा b, पहले आप लिख लीजिए, एलसीएम ले लो, किस किस का लोगे एलसीएम, इसके अपॉन 1 सपोज कर लो, तो bx माइनस ए और 1 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा bx माइनस ए। अब bx माइनस ए से bx माइनस ए को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, और उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लोगे तो b इंटू 1, तो b ही हो जाएगा ax माइनस बी माइनस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो bx माइनस ए ही आएगा और उसका मल्टीप्लाई a में कर लो, ये आ जाएगा bx माइनस ए। अब इसको बेटा हम करेंगे कैलकुलेट। तो देखो यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाला टर्म, ये तो कट जाएगा, सेम है ना। आगे हमारे पास आ जाएगा एफ बाई इज इक्वल टू, अब आप मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट्स को ओपन करिए, ए का मल्टीप्लाई ए एक्स के साथ करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, फिर आप ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे तो माइनस ए बी, फिर बेटा b का मल्टीप्लाई b के साथ करोगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, रूट के अंदर वाले साइन क्या होते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और b का a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a b हो जाएगा, यानी प्लस का a b अपॉन, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करो। अब ये तो टर्म कट गए, अब आपके पास नीचे बस ये वाला टर्म बचा है, तो b का a में मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी एक्स ही होगा, b का b में मल्टीप्लाई करोगे b का b में तो माइनस बी स्क्वायर, फिर आप a का b में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी एक्स, और a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस का a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आ गया। अब आगे क्या करना है, देखो बेटा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए बच्चों क्या होगा कि यहां ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही ए बी एक्स और ए बी एक्स ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, एफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां देखो बेटा कितना बचा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हम दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन, बेटा इसको ना आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को आगे लिख लो और नेगेटिव वाली वैल्यू को लिख लो पीछे, कोई इफेक्ट नहीं है, सिंबल तो सेम है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, तो एफ वाई किसकी इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। और आपको प्रूव क्या करना था,
यही प्रूव करना था कि एफ वाई हमारा किसकी इक्वल होगा, एक्स की इक्वल होगा। तो यहाँ एक जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है, ये जो लिख रखा है कि बाई एफ एक्स के भी इक्वल है और एफ एक्स इसकी इक्वल है। तो इसका मतलब समझो कि एफ एक्स भी इसकी इक्वल है और वाई भी हमारा किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। मैंने यहाँ करके दिखाया बेटा, देखो एफ एक्स हमारा इसके इक्वल है और वाई भी हमारा किसकी इक्वल है, इसी के इक्वल है वाई। अब आपको क्या निकालना था, एफ वाई। तो सबसे पहले तो आपने एक्स के प्लेस पर आपने वाई लगा दिया यहां पर और यहां पर, एफ वाई तो ये आ गया। और जो वाई की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, ये वाई की वैल्यू बेटा फिर दोबारा से यहां सब्स्टिट्यूट की, जहां पर वाई है ना, यहां पर ये वाई है, तो इस बाई के प्लेस पर आपने ये जो बाई की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, उस बाई की वैल्यू को आपने बेटा यहां पर पुट कर दिया बाई के प्लेस पर। देखो यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया और फिर इस पूरे को हमने कर दिया सिंप्लीफाई, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बेटा हमने 3 क्वेश्चंस अब तक डिस्कस कर लिए हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो भाई 4th क्वेश्चन इसका क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स सो दैट f of f एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब f of f एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। क्वेश्चन अच्छा है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो बेटा, सिंपल है बट करेंगे कैसे। सबसे पहले आप इस पे ध्यान दो, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे ध्यान दो, f ऑफ एफ एक्स, आप इसे देखेंगे, इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा, ये समझो कि जैसे अभी मैंने बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कुछ भी दे रखा है, यहां पर मान लिया मैंने ये लिख लिया, यहां x के प्लेस पर जो भी मैं चेंज करूंगा, जो भी रिप्लेस करूंगा, वही सेम रिप्लेसमेंट आपको यहां पर करना पड़ेगा जहां x आ रहा है। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में आपको सेम रिप्लेसमेंट बेटा करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर कुछ लिखा सपोज z, तो आप x के प्लेस पर यहां z लिखेंगे। अगर आपने सपोज यहां x के प्लेस पर कुछ और लिख दिया, मान लिया कि आपने कुछ ऐसा सिंबल लिख दिया g, कोई सिंबल g लिख दिया, तो आप x के प्लेस पर क्या लगाओगे बेटा, g लगाओगे। यही बताया था मैंने। मतलब ये देखना है कि x के प्लेस पर रिप्लेसमेंट क्या है, ये अच्छे से देख लेना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे x के प्लेस पर जो आ रहा है वो पूरा fx आ रहा है, यहां x है ना, x के प्लेस पर आप देख रहे होंगे बेटा ये पूरा fx है, ये वाला f, और फिर ये x के प्लेस पर पूरा कितना है, fx है। तो जहां हमारा x आ रहा होगा उस x को किससे रिप्लेस कर देना बेटा, fx से रिप्लेस कर देना। तो देखो करेंगे कैसे, ये बात हम यहां पर देख लेते हैं। देखो बच्चों f ऑफ एफ एक्स, तो x के प्लेस पर आपको रखना क्या है बेटा, fx रखना है पूरा। यहां देखो f एज इट इज, यहां x है और यहां कितना है, x के प्लेस पर पूरा fx है। तो x को किससे रिप्लेस कर देना है आपको, fx से। मतलब आप लिखोगे 1/, और x को रिप्लेस करना है fx से, तो ये 1/1 माइनस, और ये बहुत लंबी चौड़ी सी वैल्यू लग रही होगी आपको, f ऑफ एफ एक्स। मैं सपोज कर ले रहा हूं कि ये किसी न्यू वेरिएबल y की इक्वल है, ये हमने किसकी इक्वल मान लिया, y की इक्वल मान लो। तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी बेटा, y की इक्वल हमने मान रखी है तो y मान लिया। इसका कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि आप इसे y क्यों ले रहे हैं, आप मत मानिए, डायरेक्ट लिख लो, बस लेंदी वैल्यू है f ऑफ एफ एक्स, तो y से थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, बस इस वजह से मैंने इसको y मान लिया, कैलकुलेशन में हमारी हेल्पफुल रहेगा, है ना। देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो, मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों
अब यहां देखो नीचे, ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है ये 1 माइनस ये दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसके अपॉन भी 1 मान लो, 1 अपॉन 1 हो गया। अब 1 का और 1 माइनस एक्स का क्या ले लोगे, एलसीएम। तो मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा किसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, डिनोमिनेटर को। तो 1 और 1 माइनस एक्स का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा। 1 और 1 माइनस एक्स का एलसीएम, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, और 1 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस, अब इसे 1 माइनस एक्स से इसको डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स को तो कितने टाइम्स से आएगा, 1 टाइम्स। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करोगे तो 1 ही हो जाएगा बेटा। तो ये मैंने किसको सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। अब मेरे पास हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन, बेटा ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया बेटा। अब यहां पर एक चीज देखो कि ये जो 1 माइनस एक्स है ये हमारा कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू, अब आप एक काम करो, जो डिनोमिनेटर वाला माइनस है ना उसको आप कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओ। जब डिनोमिनेटर वाले माइनस को आप ऐसे करके लिख लोगे, नीचे से हमने क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर से माइनस हटा लिया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो आएगा माइनस का, और यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा प्लस का। तो जो प्लस की वैल्यू है ना, माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, प्लस की वैल्यू मैंने आगे लिख ली, और अपॉन में कितना है, x है। ये y की वैल्यू आ गई। y का मतलब क्या था, हमने y को क्या माना था, f ऑफ fx माना था। एफ एफ एक्स को क्या माना था बेटा आपने, y माना था। आई होप यहां तक क्लियर होगा। लेकिन बेटा आपको इतना ही नहीं फाइंड करना है, ये तो हमने ये वैल्यू ली थी अभी। अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना तो आपको ये है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब इतनी वैल्यू आप निकाल चुके हो। इसको आपने माना क्या था, ये देखो, ये एफ तो एज इट इज रहने दो, इस पूरी वैल्यू का आपने क्या मान रखा है, ये देखो यहां पर एफ ऑफ एफ एक्स को क्या मान रखा है बेटा, वाई मान रखा है। क्या मान रखा था आपने, वाई। तो इसके प्लेस पर मैंने वाई लगा दिया, इसके प्लेस पर क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। देखो आप देखो ना, इसको क्या मान रखा है, यहां पर मैंने सॉल्व किया है, इसको क्या माना था आपने, वाई माना था ना, तो मैंने क्या किया, इस पूरे के प्लेस पर क्या लगा दिया, ये वाई मान लिया, तो ये क्या बन गया, एफ वाई। क्या बन गया बेटा, एफ वाई। अब क्वेश्चन समझो फिर से वही, कि भाई एफ वाई, तो इस एफ एक्स में जहां एक्स आ रहा है उस एक्स को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, इस वाई से रिप्लेस कर देना है। तो ये एफ वाई जो होगा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वाई, मतलब एफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, अब बेटा y आप निकाल चुके हो, देखो ये y की वैल्यू है x माइनस 1 ओवर एक्स, यही है ना y की वैल्यू। तो इस y की वैल्यू को यहां y के प्लेस पर लगा दो, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बच्चों, ये 1, इसके अपॉन 1 मान लो आप, तो 1 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। 1 से इसको डिवाइड करोगे तो x टाइम्स, x से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, और 1 का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। 1 और x का एलसीएम x आ गया, 1 से इस 1 से इसको डिवाइड किया x को, तो हमारा x टाइम्स जाएगा और उस x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर x से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखना होता है, ये ब्रैकेट में जरूर लिखना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू, ये x पहुंच जाएगा ऊपर, x अपॉन x माइनस 1, और इसको कर लीजिए बेटा सिंप्लीफाई, तो ये x अपॉन, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x माइनस एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस 1, ये कट गया। तो जो एफ वाई की वैल्यू है, ये एफ वाई कितना हो गया, x हो गया। एफ वाई कितना हो गया बेटा, x हो गया।
अब आपको ये देखना है कि ये बाई क्या था आपका, बाई आपका यही तो था। अगर मैं बाई के प्लेस पर बाई की वैल्यू लगा दूं तो क्या बन जाएगा ये, तो देखो बच्चों मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, कहां लिखें बच्चों, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, इस कॉर्नर में। तो मैंने y के प्लेस पर y की वैल्यू लगा दी, तो ये हो जाएगा f ऑफ y, नहीं f ऑफ fx, और एक किसकी इक्वल हो गया, x की इक्वल हो गया। आप यहां पर देखो बच्चों, साफ नहीं है, f ऑफ fx x। आप देखिए मैंने यहां कुछ नया नहीं किया, ये y हमने क्या माना था, ये देखो y हमने माना था f ऑफ fx माना था। तो जो y हमने f ऑफ fx माना था ना, उसके प्लेस पर f ऑफ fx मैंने लगा दिया, और यही हमें प्रूव करा रहा था कि f ऑफ fx की वैल्यू x की इक्वल आना चाहिए। यानी यहां पर ये f कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो f x इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। क्या प्रूव करना था बेटा आपको, क्या प्रूव करना था बच्चों, यही यहां पर हमें प्रूव करना था। आई होप समझ में आया होगा। मैं एक और बार री एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा था, इसको साफ सा लिख लेना, अब दोबारा से समझा रहे हैं। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 - x, ये आपको गिवन था, और आपको शो क्या करना है, एफ 3 टाइम्स एफ है, इसे बोलेंगे f ऑफ x, f ऑफ, है ना, ये बोल रहा हूं मैं, f ऑफ f x इज इक्वल टू x, ये शो करना है। तो इसको शो कैसे किया, सबसे पहले आपने इन दो पार्ट को ले लिया, f ऑफ f x को, मतलब 2 f ले लिए, तो f ऑफ f x आप निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे भाई, हमने बाद में एज्यूम किया था, समझो बेटा कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था जो x है, ये देखो इस x के प्लेस पर रिप्लेसमेंट किसका है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ x के प्लेस पर जो रिप्लेसमेंट है, f के प्लेस पर तो f ही है, देख रहे हो दोनों जगह f है, और यहाँ x के प्लेस पर मेरा क्या है, fx। मतलब आपको इस पूरे फंक्शन में x के प्लेस पर क्या लगा देना है, fx लगा देना है। तो देखो यहाँ भी fx, और यहाँ x है तो यहाँ भी क्या लगाओगे आप, fx लगाओगे। और fx की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1/1 - x, fx की वैल्यू 1/1 - x लगा दिया बेटा। उसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये जो सॉल्व होके आया, ये हमने बेटा यहां पर सॉल्व किया तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1 - x, क्योंकि इस वैल्यू को हमने क्या माना था बेटा, थोड़ी देर के लिए y माना था, तो हम इसे y यहां पर लिखते गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x - 1/x, यानी y का मतलब क्या है यहाँ पर, y का मतलब है f ऑफ fx की वैल्यू जो हुई, ये हमारे पास कितनी हो गई, x - 1/x। इसी को तो y माना था ना, f ऑफ fx को, लेकिन आपको निकालना क्या है, f ऑफ fx, और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू किसकी इक्वल मानी थी बेटा, आपने y की इक्वल मानी थी ना। तो आपने क्या किया कि यहां पर थोड़ी देर के लिए आपने इसकी जगह पर y ही लगा दिया, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को समझना तो थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसलिए बेटा क्योंकि हम कैलकुलेशन आराम से कर पाए, मैंने इसको y मान लिया था। तो आप भी यहाँ पर y लगा दीजिए, तो ये y हो गया, मतलब f, एक f आगे है और y मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका, fy बन गया। अब fy बन गया, तो यहाँ पर देखो बेटा, मतलब x के प्लेस पर क्या लगाना है, y लगाना है। जो फंक्शन है ना हमारा, फंक्शन यही लेके चलेंगे जो दे रखा है, fx इज इक्वल टू 1/1 - x। यहां बस x के प्लेस पर लगाना क्या है आपको, y। तो बेटा आप y लगाएंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/1 - y, x को y से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू तो आपके पास पहले से है, ये दे रखी है, तो ये जो y की वैल्यू है हमने y के प्लेस पर लगा दिया, और उस पूरे को कैलकुलेट करके fy की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। लेकिन y था क्या, y हमारा था f ऑफ fx, तो मैंने बेटा दोबारा से y की प्लेस पर f ऑफ fx लगा दिया। यही हमें शो करना था कि f ऑफ fx की वैल्यू y होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बेटा हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है
वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।